क्लास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सिमेंटिक एनालिसिस फेज। तो देखते हैं कि सिमेंटिक एनालिसिस फेज है क्या चीज़। बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का थर्ड फेज है, जिसमें सिमेंटिक एनालिसिस ये श्योर करता है कि प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या जितनी भी डिक्लेरेशन हैं वो सिमेंट्रिकली करेक्ट हैं। बेसिकली ये कलेक्शन है डिफरेंट प्रोसीजर का, जो कि विच इज़ कॉल्ड बाय द पार्सर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ग्रामर, जो कि पार्सर कॉल करेगा जब भी जहाँ भी ग्रामर को ज़रूरत होगी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि सिमेंटिक एनालिसिस जो फेज़ है वो सिंटैक्स ट्री और सिंबल टेबल दोनों को यूज़ करके किसी भी चीज़ की जो कंसिस्टेंसी है उसको इंश्योर करेगा। और टाइप चेकिंग यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर, जहाँ पे हम ये इंश्योर करेंगे कंपाइलर मेक श्योर दैट ईच ऑपरेटर हैज़ मैचिंग ऑपरेंड्स, कि हर एक जो ऑपरेटर है उसका मैचिंग ऑपरेंड मौजूद है। यानी अगर मैं बात करूं कि टाइप चेकिंग बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, जिसमें कंपाइलर जो है हर एक ऑपरेंड का मैचिंग जो है हर एक ऑपरेटर का मैचिंग ऑपरेंड को ज़रूर इंश्योर करेगा। तो बेसिकली सिमेंटिक एनालाइजर क्या हुआ, ये सिंटैक्स ट्री और सिंबल टेबल को यूज़ करके जो प्रोग्राम उसको एज अ इनपुट दिया जाएगा, यानी कि जो पास थी उसको एज अ इनपुट दी जाएगी, उसको सिमेंटिकली चेक करेगा क्या वो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज डेफिनेशन है या नहीं है। ये डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है उसको वो क्रिएट करेगा, उसको यूज़ करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और उसको सिंटैक्स ट्री या सिंबल टेबल के अंदर सेव करवाएगा। और फिर फिर इस इंफॉर्मेशन को जो है कंपाइलर यूज़ करके जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है उसके जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उसमें वो हेल्प आउट करेगा। अगर मैं सिमेंटिक एनालाइजर के ओवरव्यू की बात करूं तो बेसिकली पास ट्री जो है वो एज अ इनपुट के तौर पे सिमेंटिक एनालाइजर के पास आएगी, और सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, सिंबल टेबल को यूज़ करके एक नई पास ट्री जो जनरेट करेगा जिसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अब इसको कि मैं फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो है पास ट्री मेरे पास आई है, वो एज अ इनपुट के तौर पे मैं सिमेंटिक एनालाइजर को पास करूंगा। देन सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, एक बिल्कुल सेम जो है वो ट्री जनरेट करेगा, लेकिन ये थोड़ी सी जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसके साथ अटैच करेगा। जैसे यहाँ पे हर एक जो आईडी होगी उसकी जो टाइप है वो मेंशन करेगा, और इन टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। और फिर जब सिमेंटिक एनालाइजर के पास पास ट्री आएगी और देन ये आउटपुट जनरेट करेगा, तो आउटपुट जनरेट करने के बाद जो पास ट्री जनरेट होगी उसके साथ एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करेगा, तो फिर इस पूरे के पूरे ट्री को हम क्या बोलेंगे, एनोटेटेड पास ट्री हम इसको कहेंगे। अगर मैं सिमेंटिक एनालाइजर के टास्क की बात करूं तो ये फर्स्ट वन ये चेक करेगा कि जो इसके पास इनपुट आई है क्या वो सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं है, डिफरेंट एरर्स को रिपोर्ट करेगा और डिसएम्बिग्यूट ओवरलोड ऑपरेटर को भी चेकआउट करेगा। इसके अलावा फोर्सफुल टाइप कन्वर्जन है उसको भी इम्प्लीमेंट करेगा, डिफरेंट किस्म की जो टाइप चेकिंग है उसको भी चेकआउट करेगा, और डिफरेंट जो कंट्रोल फ्लो है उसको भी चेकआउट करेगा। इसके अलावा इसके जो मेजर टास्क हैं वो उसमें यूनिकनेस चेकिंग भी आ जाएगी और नेम चेकिंग भी आ जाएगी। तो ये बेसिक जो मेन सिमेंटिक एनालाइजर फेज के टास्क थे जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर हम बात करते हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस जो है उसके बाद हमें इसकी सिमेंटिक एनालाइजर की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये बात याद रखिएगा कि जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो तमाम के तमाम प्रोग्राम एरर को चेक करने की सलाहियत नहीं रखता। तो इट मीन्स
A deeper level of correctness is present than that of syntax analysis। तो इस बात का यही मतलब है कि सिंटैक्स एनालिसिस के बियॉन्ड हमें कुछ और फेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डीप लेवल पे करेक्टनेस को चेक आउट करेगा। अगर मैं सिंटैक्स एनालाइजर की बात करूं तो बेसिकली जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो सुपरसेट जो है लैंग्वेज को उनको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन लैंग्वेज के कुछ जो फीचर्स हैं वो आप ये कह सकते हैं कि जो सिंटैक्स एनालिसिस है उनको चेकआउट नहीं कर सकता, उनको एवेल्युएट नहीं कर सकता। जैसा कि आप आइडेंटिफायर की मिसाल ले लें तो जो आइडेंटिफायर होते हैं उसको उसकी जो डिक्लेरेशन है क्या वो डिक्लेयर हुए हैं या नहीं है, ये सिंटैक्स एनालिसिस इसको चेकआउट नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो सिंटैक्स एनालिसिस है या एनालाइजर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी जो है जो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन नॉट रिप्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड द रिकर्सिव इन्यूमरेटेड लैंग्वेज, यानी कि सिंटैक्स एनालिसिस जो बेस कर रहा है CFG पे, और जो CFG है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और रिकर्सिव इन्यूमरेटेड लैंग्वेज को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें क्या होता है कि हमें सिमेंटिक एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर a लिया है और स्ट्रिंग b लिया है और a असाइन टू b प्लस 5 असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे जो है सिंटैक्स एनालाइजर जो है वो इसका सिंटैक्स ट्री जनरेट कर देगा। हालांकि ये टेक्निकली गलत है क्योंकि जो b है वो क्या है आपका यहाँ पे वो इनकरेक्ट उसका इनकरेक्ट है, यानी कि उसकी टाइप जो है वो चेंज है। लेकिन सिंटैक्स एनालाइजर इसको जो है पिक आउट नहीं करेगा, इसको पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि एज देयर इज अ CFG टू पार्स इट, वो क्या करेगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ करते हुए इसकी जो पार्स ट्री है वो जनरेट कर देगा, जैसे कि E टेंस टू E प्लस E की बेस पे। और सिंटैक्स ट्री कैसे बनाते हैं ये हम ऑलरेडी इस पे काफ़ी ज़्यादा बातें कर चुके हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट ग्रामर फ्रेमवर्क के ऊपर। बेसिकली जो है एट्रीब्यूट ग्रामर फ्रेमवर्क मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसके साथ अगर हम एडिशनल मीनिंग ऐड कर देते हैं, एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फिर हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। यानी सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वगैरह के साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऐड करता है और देन जो है उसके पास्ट ट्री के मीनिंग्स को डिफाइन करना शुरू कर देता है। तो एट्रीब्यूट ग्रामर फ्रेमवर्क क्या है? इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ CFG वेयर अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद ईच ग्रामर सिंबल। इसमें हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट हर एक ग्रामर सिंबल के साथ ऐड कर देते हैं और हर एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हम कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिमेंटिक रूल्स। वो फिर सिमेंटिक रूल इंप्लीमेंट करके किसी न किसी जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो सिमेंटिक रूल हैं वो हम एसोसिएट करते हैं हर एक प्रोडक्शन रूल के साथ, बट विद द हेल्प ऑफ टू वेज। दो हमारे पास तरीके हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ जो है सिमेंटिक रूल एम्बेड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है वो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है जिसको हम शॉर्ट वर्ड में SSD भी बोलते हैं, और सेकंड वन है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम जिसको हम शॉर्ट वर्ड में SDTS भी कहते हैं। इनको डिटेल से पढ़ने से पहले हम एक दो मेन टॉपिक हैं, मेन कंसेप्ट है, वो है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। बेसिकली दो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है सेंथाइज एट्रीब्यूट। अगर फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नोड, अगर कोई भी एक हमारे पास नोड है उसका जो एट्रीब्यूट की वैल्यू डिपेंड कर रही हो वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स एट इज चाइल्ड नोड, यानी कि हमारे पास कोई एक एट्रीब्यूट है, एक नोड है, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू उसके चाइल्ड नोड के एट्रीब्यूट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो, तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, सेंथिसाइज एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट वन है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट।
if the value of an attribute of a node depend upon the value of attribute of the parent or the sibling, अगर किसी भी नोड के एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो उसके पेरेंट या सिबलिंग एट्रीब्यूट के वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के ऊपर। तो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या है? इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टुगेदर विद एट्रीब्यूट्स एंड रूल। यानी कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स और रूल को इम्बेड कर दें, साथ लगा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? SSD, यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। Attribute are as associated with grammar symbol and rule are associated with the productions। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम हमेशा ग्रामर सिंबल के साथ एसोसिएट करेंगे और जो रूल हैं वो हम डिफरेंट प्रोडक्शन रूल के साथ इम्बेड करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो SSD यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है वो बहुत सी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर देता है और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो हाई लेवल स्पेसिफिकेशन है CFG की उनको भी इंश्योर करेगा। लास्ट वन क्या है? ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ द पास ट्री इज नॉट स्पेसिफाई, और सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है वो ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ पास ट्री को स्पेसिफाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल सिंपल सा है E → E1 + T, लेकिन अगर मैं इसको सिमेंटिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये क्या करेगा? हर एक के साथ एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट अटैच करेगा और ये E.code असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू कह सकते हैं E.code बार एंड T.code एंड प्लस। तो वो क्या कर रहा है कि वो इसके साथ एडिशनल मीनिंग को जो है वो इजाफा कर रहा है ताकि उसको सिमेंटिकली डिफाइन कर सके कि ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। और जब हम बात करते हैं सिमेंटिक एरर्स की, तो बेसिकली सिमेंटिक एरर्स में आपका टाइप मिसमैच आ जाता है, आपका अनडिक्लेयर वेरिएबल आ जाएगा, असेसिंग जो है आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स मिसमैच एंड परफॉर्म मैनेजिंग टाइप कास्टिंग। तो ये डिफरेंट किस्म के जो एरर हैं जो सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप मिसमैच की बात करूं, हमारे पास एक वेरिएबल A5 है और स्ट्रिंग B है। अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो यहाँ पे देखें कि एक स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है? इंटीजर है। तो इसको सिमेंटिक एनालाइजर जो है वो पॉइंट आउट करेगा और इसको आपको एरर जनरेट करेगा कि इनकी जो टाइप है वो मिसमैच है। आप कभी भी किसी इंटीजर के साथ जो स्ट्रिंग है उसको अटैच नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सिंटैक्स ट्री की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है कि इसकी वो जो पास ट्री जनरेट कर देगा क्योंकि वो सिमेट्रिकली इसको चेकआउट नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अनडिक्लेयर वेरिएबल, आप देखेंगे मैंने एक वेरिएबल जो है वो बिल्कुल डिक्लेयर किया ही नहीं और इसको मैं सी आउट करवा रहा हूं, तो इस किस्म का भी जो एरर है वो सिमेंटिक एनालिसिस पॉइंट आउट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है किसी भी एक फंक्शन के अंदर, अगर मैं उसको आउट ऑफ द फंक्शन कॉल करता हूं तो मुझे एक एरर जनरेट होगा और ये जो एरर है वो भी सिमेंटिक एनालिसिस ही क्रिएट करेगा। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया वाइड शो और उसके के अंदर एक पैरामीटर इंटीजर पास कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं मेन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करता हूँ विद डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर पे, देन एक एरर जो है वो क्रिएट होगा और उसकी जो मिसमैच है वो भी सारा सारा हमें जो है पॉइंट आउट हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिमेंटिक जो रूल हैं, सिमेंटिक एनालिसिस है, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करता है कि इसको वो पॉइंट आउट कर रहा होता है। अगर मैं SDT एंड SDT की दोनों की बात करूं तो ये दोनों क्या करते हैं कि ये इनपुट टोकन जो है उसको पास इनपुट टोकन स्ट्रीम कि दोनों एज आ इनपुट टोकन स्ट्रीम लेंगे, पास टोकन स्ट्रीम लेंगे और इसका फिर पास ट्री जनरेट करेंगे, ट्रांवर्स द पास ट्री टू एवेल्यूएट द सिमेंटिक, और फिर उनको एवेल्यूएट करेंगे उसके सिमेंटिक्स को। ये बात याद रखिएगा कि जो पास ट्री जो है एवेल्यूएट होती है 3 चीज़ों की बेस पे। फर्स्ट वन वो क्या करता है कि इसका ऑब्जेक्ट को जनरेट करेगा,
तो सेकंड वन पे क्या करेगा कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिंबल टेबल के अंदर सेव करेगा और कोई भी जो अदर टास्क परफॉर्म करके उसकी एवेल्यूएशन कर सकता है। तो एस डी टी एंड एस डी टी एस बेसिकली क्या है, फ्रेमवर्क हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की टॉप पे हैं और जिसको